वेलकम बैक टू स्टार वॉर्स ए टू जेड डीएसए सीरीज। यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे थे हमारी शॉर्टिंग की प्रॉब्लम को। पहले हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली थी शॉर्टिंग के लेक्चर 1 की, विच इज सिलेक्शन शॉट। आज हम सॉल्व करने वाले बबल शॉट की प्रॉब्लम पर टिक मार्क कर देते हैं। यहाँ पे हम हमारी प्रॉब्लम पर आ जाते हैं। सिंपली हमारी बबल शॉट की प्रॉब्लम ये रही। हमको ये पता है कि हम शॉर्ट का एक प्रॉब्लम पर शॉर्टिंग कैसे परफॉर्म करते हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पता करना है कि बबल शॉट का लॉजिक क्या होता है, कैसे बबल शॉट काम करता है। तो बबल शॉट का सिंपल लॉजिक होता है, जिससे हम बबल्स में देखते हैं क्या होता है। जिससे लाइक बॉयल करते हैं हम उसको, पानी को, तो बबल्स क्या होते हैं, बड़े बड़े बबल्स क्या आते हैं, पीछे आते आते हैं। सेम लॉजिक यहाँ पे लगेगा। इससे मतलब क्या है कि मैं क्या करूँगा, मैंने आई को यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। अब इनिशियली आई मेरा यहाँ पर है। उसके बाद में क्या होगा, मैं एक जे वेरिएबल चलाऊंगा और क्या करूँगा, जे यहाँ से यहाँ स्वैप करूँगा, ठीक है। जे यहाँ पर है सपोज, एंड जे क्या करेगा, उसके पीछे देखेगा तो कौन सा वाला बड़ा एलिमेंट है, जो भी बड़ा एलिमेंट होगा वो जे पोजीशन पे उसको लेके आ जाना है हमें, सिंपल। अब यहाँ पे बड़ा एलिमेंट कौन है, 10 है, तो 10 आ जाएगा 9 की जगह पर। अब वो कैसे आ जाएगा वो देख लेते हैं, ठीक है। सो मैं उसको ले जाता हूँ। ये रहा हमारा जे पोजीशन, स्टार्टिंग में जे यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं इस आई के लिए, ठीक है। जब आई यहाँ पर है, जे यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, लेकिन जे हमेशा यहीं से स्टार्ट करेगा एंड आई यहाँ से डिक्रीज होता हुआ आगे आता जाएगा। तो पहली बार इसने जे ने क्या किया, जे ने कहा भाई इन दोनों को स्वैप करो। ये पहला टर्न चल रहा था इसलिए हम स्वैप करते नहीं है अभी। एक काम करते हैं, यहीं पे लिख देते हैं कि यहाँ पे हमारा 9 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया हमारा 9, ये रहा मेरा यहाँ पे 10, ठीक है। अब ये हो गई मेरी स्वैपिंग। फिर मेरा जे जाएगा आगे, तो जे आ गया मेरा यहाँ पे। फिर जे मेरा यहाँ पे आ गया। तब देखो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 8 है। बड़ा कौन है, ये वाला एलिमेंट बड़ा है। तो सिंपल यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वाले जैसे स्वैप हो गए तो वैसे यहाँ पे भी स्वैप हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मेरा 8 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया मेरा 8 यहाँ पे, और इसके बगल में भी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। एंड जैसे ये स्वैपिंग परफॉर्म हो गई तो हमारा जे क्या करेगा, जे भी आगे पहुँच जाएगा, जे यहाँ पे पहुँच जाएगा, ठीक है। अब 10 और 7 में से देखूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारा अभी ये क्या है, ग्रेटर है, तो ये आ गया हमारा 7 यहाँ पर, एंड मेरा 10 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करके मतलब ये चलता रहेगा, और हमारा जो 10 है वो 1 बाय 1 आगे आते 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 यहाँ पर आ जाएगा हमारा 10, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, हमारा 10 यहाँ पे आ गया। उसके बाद तो 10 क्या होगा, इससे बड़ा है तो इसको हटाएंगे, 10 को यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। ये आ गया मेरा यहाँ पे 10 आ गया मेरा यहाँ पे सबसे लास्ट वाली पोजीशन पे, यहाँ पे आ गया 1। सिमिलर काइंड ऑफ थिंग रिपीटेड होती रही कब तक, जब तक कि आई यहाँ से, पहली बार आई चल गया, पूरा आई हो गया, ठीक है। उसके बाद में आई कहाँ पे आएगा, इस पोजीशन पे आएगा, ठीक है। देन उसके बाद में आई क्या होगा, इस पोजीशन हट के यहाँ पर आएगा, ठीक है। देन उसके बाद में आई ऐसे करके यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर आएगा, ठीक है। यहाँ पर भी आ चुका है, यहाँ पर आएगा, देन यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो बात हो गई कि जब आई यहाँ पर आएगा तो देखो हमारा जो जे रहेगा ना, वो क्या रहेगा, हमारा इक्वल टू आई रहेगा, ठीक है। लेस देन इक्वल आई रहेगा, मतलब जे यहाँ पर रहेगा तभी इन दोनों एलिमेंट के लिए शॉर्टिंग करनी पड़ेगी ना मुझे, भाई दो एलिमेंट के लिए करनी पड़ेगी, फिर इनकी शॉर्टिंग करूंगा मैं। देन आई जैसे यहाँ पर आएगा तो लूप क्या होगा, एग्जिस्ट हो जाएगा, हमारा काम हो चुका है। हमारा जो इंटायर एरे दिया हुआ है वो शॉर्टेड हो चुका है। तो हमने इसका कॉन्सेप्ट समझा, हमें करना क्या है, जो बिगेस्ट एलिमेंट है उसको लेके आना है मुझे पीछे। तो इसमें हमारे पास में लूप कैसा रहेगा हमारा, वो समझ लेते हैं शूडो कोड के जरिए। तो हमारा सिंपल लूप रहेगा हमारा फोर आई इक्वल क्या रहेगा हमारा, n-1 टू आई -1 टू 1 रहेगा, ठीक है। मतलब इक्वल टू रहेगा 1 तक। एंड देन उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे हमारे जे की बात करेंगे हम यहाँ पे इसी में, ठीक है। इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं ताकि हम जे की बात कर पाए, ठीक है। सो हमारे जे की बात करूँगा तो जे हमारा क्या रहेगा 4, जे इक्वल 1 2, कहाँ तक जाएगा ये हमारा, इक्वल टू, मतलब इक्वल टू लगाओ या कुछ मत लगाओ, ठीक है। लेस देन इक्वल क्या रहेगा हमारे आई क्या रहेगा। तो यहाँ तक ये दोनों लूप चल रहे होंगे हमारे इंटायरली, एंड यहाँ पे क्या हो रही होगी, इंटरनल शॉर्टिंग हमारी यहाँ पे कर रहे होंगे इस वाले सेकंड वाले लूप के अंदर। तो इस कोड को लाइक इस प्रॉब्लम को समझ लेते हैं कि कैसे इसको कोड करने वाले। हम यहाँ पे आ चुके हैं हमारे कोड एडिटर पे। अब बात करके कैसे सॉल्व करना है, सिंपल देखो। सबसे पहली चीज़ क्या समझिए, आई कहाँ से चलेगा, आई चलेगा मेरा n-1 से, सेमीकोलन। आई कहाँ तक चलेगा, ग्रेटर देन इक्वल या फिर ग्रेटर देन 0 आप कर सकते हैं यहाँ पे, सेमीकोलन आई प्लस प्लस हम यहाँ पे करेंगे। मेरा उसके बाद में यहाँ पे क्या होगा, हमारा जे चलेगा, ठीक है। जे कितना टाइम चलेगा, जे इक्वल 1 सेमीकोलन जे लेस देन आई कर लेते हैं हम, सेमीकोलन जे प्लस प्लस कर लेते हैं, ठीक है। सो 0 रहेगा तो लेस देन आई, ठीक है। देन यहाँ पे ठीक है चलेगा चलेगा, ठीक है। एंटर करते हैं हम इसको। देन यहाँ पे हमें क्या करना है, लेस देन इक्वल कर लेते हैं इसको, ठीक है। लेस देन इक्वल चलेगा हमारा आई के। देन यहाँ पे क्या करना है, इफ एरे ऑफ जे, जो करंट वाला जे है वो क्या है, लेस देन हो जाता है, सॉरी वो क्या, लेस देन हो जाता है हमारे एरे ऑफ जे -1 के। यही कॉन्सेप्ट देखा था हमने कि अगर हमारा जो जिस करंट एलिमेंट पे हम है, अगर वो छोटा है पिछले वाले एलिमेंट से, तो बड़े वाले एलिमेंट को उस पोजीशन पे लेके आ गए। देन लेके आएंगे कैसे, स्वैप कर देंगे, किस किस को स्वैप कर देंगे,
करंट वाले एलिमेंट को उसके प्रीवियस एलिमेंट से स्वैप कर देंगे तो जो बिगेस्ट एलिमेंट है वो क्या आ जाएगा, करंट वाली पोजीशन पे आ जाएगा। ये आ चुका है करंट वाली पोजीशन पे। सिंपल अभी परफॉर्म होगा एंड लास्ट में हमारा आउटपुट आ जाएगा। एक बार कंपाइल करके चेक कर लेते हैं कोड वर्क कर रहा है नहीं सक्सेसफुली हमारा सैंपल टेस्ट केस पे। सो रेडी फॉर एवेल्यूएशन की हमने उसका कॉन्सेप्ट समझ लिया। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ गई? अच्छा, एन के लिए प्रॉब्लम आई क्योंकि एन यहाँ पे पैरामीटर में नहीं आया तो एन यहाँ पे हमें बनाना पड़ेगा। ए डॉट साइज यहाँ पे ले लेते हैं हम, एन हमने यहाँ पे बना लिया। सो अब यहाँ पे दोबारा मैं कंपाइल करूंगा तो हमारा कोड सैंपल टेस्ट केस पे रन करना चाहिए रेडी फॉर एवेल्यूएशन के लिए करंट में। लेट्स सी ये हमारा कोड वर्क करता है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का इशू आ चुका है। क्यों आ चुका है? क्योंकि यहाँ पे मुझे डिक्रीज करना था आई को, मैंने प्लस प्लस कर दिया, ठीक है। दोबारा कंपाइल रन कर लेते हैं। तो ये क्या होता है कि समटाइम आपके कोड में प्रॉब्लम आएगी, आप मतलब आपका लॉजिक सही होगा, ठीक है, बट आप लिखते लिखते कुछ गलती कर दोगे तो आपको क्या है जो एरर फाइंडिंग है वो वाली मेथोडोलॉजी भी आनी चाहिए कि कैसे आप एरर्स को फाइंड आउट करेंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का इशू आया तो मुझे पता है कि मेरे लूप्स में कहीं गड़बड़ होगी, लूप इनफाइनाइट टाइप चल रहा होगा, दैट्स व्हाई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की इशू आ गई, ठीक है। बाकी एन का प्रॉब्लम था तो मैंने पढ़ के समझ लिया कि हाँ एन नहीं है, एन नॉट फाउंड दिखा रहा है, एन की कोई गड़बड़ है। अब इसे हम सबमिट पे क्लिक करके चेक कर लेते हैं तो लाइक आपको चेक करना पड़ेगा कि अब कहाँ पे कौन प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें भी आनी चाहिए। एंड हमारा कोड सक्सेसफुली सारे टेस्ट केस पे रन कर चुका है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टार वॉर्स A to Z DSA सीरीज। थैंक्स फॉर वाचिंग।